नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे मामले की तह तक जाने वाले हैं जो शुरू तो एक आम से लगने वाले डिजिटल फ्रॉड से होता है, लेकिन इसके तार देश के एक बेहद हाई प्रोफाइल मर्डर केस से जाकर जुड़ते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुजरात के गांधीनगर में हुए एक ऐसे चौंकाने वाले साइबर भंडाफोड़ की जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी सिर्फ चंद रुपए की ठगी की बिल्कुल नहीं है। ये कहानी है उस छुपे हुए डार्क डिजिटल जाल की जो बड़े बड़े अपराधियों को पनाह देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े खुलासे से जिसने इस पूरी जांच की दिशा ही बदल कर रख दी। ये मामला सीधा जुड़ता है चर्चित बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से। अब सवाल ये है कि एक आम सी लगने वाली साइबर ठगी का नेटवर्क मुंबई के इतने बड़े मर्डर केस से कैसे जुड़ सकता है। सच कहूं तो यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सस्पेंस है जिसने जांच एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए। अगर हम बाबा सिद्दीकी कनेक्शन की बात करें तो यहाँ 3 नाम बहुत प्रमुखता से सामने आते हैं: साहिल, शबीर और मियां मलिक। पुलिस की जांच में ये बेहद चौंकाने वाला सच सामने आया है कि इन्हीं तीनों गिरफ्तार लोगों ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपियों को एक बहुत ही अहम बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया था। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना तो इन्होंने हत्यारों को वो डिजिटल रास्ते और बैंक खाते दिए जिनके जरिए वो बिना किसी की नज़र में आए पैसों का लेन देन कर सकें। अब इस ट्रू क्राइम थ्रिलर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस पूरे खेल के पीछे जो एक बहुत बड़ी आर्थिक मशीनरी काम कर रही थी उसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, बात सिर्फ एक मर्डर केस में मदद करने तक सीमित नहीं थी। सतह के नीचे एक पूरा का पूरा संगठित गिरोह काम कर रहा था। आइए देखते हैं कि इस गिरोह ने असल में कितना बड़ा जाल बिछा रखा था। 53.55 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये भारी भरकम आंकड़ा चीख चीख कर बता रहा है कि ये कोई गली मोहल्ले की ठगों का काम नहीं था। ये एक बेहद संगठित और शातिर सिंडिकेट था जो करोड़ों के वारे न्यारे कर रहा था और देश के अलग अलग हिस्सों में बैठे लोगों को अपना शिकार बना रहा था। और इस 53 करोड़ की इतनी बड़ी हेराफेरी को बिना पकड़े जाए अंजाम देने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरे 197 जी हाँ 197 अलग अलग फर्जी बैंक खातों का एक ऐसा जाल बिछाया जिससे ट्रेस करना किसी भी जांच एजेंसी के लिए एक बुरे सपने जैसा हो सकता है। और नंबरों का ये खेल यही नहीं रुकता। पुलिस ने इसी एक ऑपरेशन के दौरान एक और हैरान करने वाला आंकड़ा छुआ है, 132। मतलब सिर्फ इस अकेले ऑपरेशन की बदौलत पुलिस ने साइबर अपराध के 132 अलग अलग मामलों को सुलझा लिया है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गिरोह कितने लंबे समय से और कितने बड़े पैमाने पर अपना ये काला धंधा चला रहा था। तो अब हमारे दिमाग में ये सवाल आना बहुत लाजमी है कि भाई ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इतने बड़े पैमाने पर पैसे ट्रांसफर हो गए, हत्यारों की मदद हो गई और ये लोग कानून की नज़रों से बचे भी रहे। इसके लिए ना हमें उस खास तकनीक को समझना होगा जिसने इस पूरे अपराध को मुमकिन बनाया, और वो तरीका है म्यूल अकाउंट्स। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये म्यूल अकाउंट होता क्या है। ये शब्द बार बार इस हाई प्रोफाइल मामले में उछल रहा है और सच तो ये है कि बिना इसे समझे हम इस डिजिटल क्राइम की गहराई का अंदाजा लगा ही नहीं सकते। अगर इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझें तो म्यूल अकाउंट एक ऐसा बैंक खाता होता है जिसका इस्तेमाल खास तौर पर अपराधियों द्वारा अवैध पैसे को ट्रांसफर करने, मनी लॉन्ड्रिंग करने और उस पैसे को छुपाने के लिए किया जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे बड़े बड़े अपराधियों को छिपने के लिए एक सुरक्षित सेफ हाउस की जरूरत होती है ना, बिल्कुल वैसे ही उनके इस काले धन को छिपने के लिए जिस डिजिटल सेफ हाउस की जरूरत होती है, बस उसी को म्यूल अकाउंट कहा जाता है। अब एक नॉर्मल बैंक अकाउंट और इस आपराधिक म्यूल अकाउंट के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। हमारा और आपका जो नॉर्मल अकाउंट होता है वो रोजमर्रे के लेन देन या सैलरी के लिए होता है जिसका पूरा रिकॉर्ड एकदम साफ होता है। लेकिन इस गैंग ने जो म्यूल खाते इस्तेमाल किए वो सिर्फ और सिर्फ डर्टी मनी या काले धन को इधर से उधर करने के लिए बनाए गए थे। इनका इकलौता मकसद पैसे के सोर्स को इतना उलझा देना था कि कानून के हाथ कभी असली मुजरिम तक पहुंच ही ना पाए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पूरा नेटवर्क असल में काम कैसे करता था। आइए इस गैंग के काम करने के तरीके को थोड़ा डिकोड करते हैं। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि उन्होंने इस पूरे फ्रॉड को किसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनी की तरह कितनी बारीकी से और सिस्टमैटिक तरीके से चलाया था। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि इनकी संरचना कितनी मजबूत थी। आनंद से जो 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके बीच काम का बंटवारा देखिए।
तीन मुख्य आरोपी थे नेम होल्डर्स, यानी जिनके नाम पर ये फर्जी बैंक खाते खोले गए थे। फिर थे तीन मैनेजर्स, जिनका काम था इन खातों को मैनेज करना और रोज के लेन देन पर नजर रखना। और बाकी के जो सदस्य थे वो थे क्रिप्टो करेंसी हैंडलर्स, जो पैसों की हेराफेरी करने और उसे सिस्टम में साफ करने का सबसे अहम जिम्मा संभाल रहे थे। बिल्कुल एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ और कैसे एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती गईं। ये पूरी ठगी मुख्य रूप से 3 गजब के प्लान किए गए स्टेप्स में होती थी। पहला स्टेप, अलग अलग राज्यों के भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाना। दूसरा स्टेप, उस ठगे गए पैसे को सीधे अपने अकाउंट में न मंगाकर इन 197 फर्जी म्यूल खातों के भूल भुलैया वाले जाल से घुमाकर लाना। और तीसरा, सबसे ज्यादा टेक्निकल स्टेप, इस पैसे को USDT यानी क्रिप्टो करेंसी के जरिए लॉन्डर करना। क्रिप्टो का इस्तेमाल करते ही उस ट्रांजैक्शन की सारी डिजिटल निशानियां मिट जाती थीं और उसे ट्रेस करना नामुमकिन सा हो जाता था। लेकिन देखिए, बुराई का ये खेल हमेशा नहीं चलता। अब बात करते हैं कानून के उस तगड़े और निर्णायक कदम की जिसने इस पूरे विशाल नेटवर्क की कमर तोड़ कर रख दी। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन म्यूल 2.0 के उस जबरदस्त एक्शन की, जिसे गांधीनगर साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के SP राजदीप सिंह झाला ने लीड किया। उनकी टीम ने वो कर दिखाया जो एक समय पर बहुत ही मुश्किल लग रहा था। इस ऑपरेशन की सफलता का इम्पैक्ट बहुत ही शानदार रहा। पुलिस ने आणंद में एक्टिव इस गैंग का पर्दाफाश किया और 10 आरोपियों को सीधा सलाखों के पीछे भेज दिया। सोचिए, 53 करोड़ से भी ज्यादा का फ्रॉड वहीं का वहीं रुक गया। और सबसे बड़ी बात, जांच में यह भी साफ हुआ कि ये गैंग सिर्फ आणंद तक सीमित नहीं था, बल्कि इनका ये काला नेटवर्क अहमदाबाद समेत गुजरात के कई और शहरों तक भी फैला हुआ था। पुलिस खुद मानती है कि राज्य में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध के खिलाफ ये एक बहुत बड़ी और अहम कामयाबी है। लेकिन ये जीत सिर्फ एक पड़ाव है, कोई आखिरी मंजिल नहीं। खासकर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़े इस हैरान करने वाले कनेक्शन के सामने आने के बाद जांच एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं। पुलिस अब इस बात की बहुत गहराई से जांच कर रही है कि इस नेटवर्क के तार और किन किन राज्यों से जुड़े हुए हैं और न जाने किन किन खौफनाक आपराधिक गतिविधियों में इस पैसे का इस्तेमाल हुआ होगा। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बेहद जरूरी और थोड़ा डराने वाला सवाल छोड़कर जा रहा हूं। ना जाने ऐसे कितने ही लोकल डिजिटल फ्रॉड आज भी चल रहे होंगे जो गुपचुप तरीके से राष्ट्रीय स्तर के बड़े और खौफनाक अपराधों को फंडिंग दे रहे हैं। ये पूरा मामला हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि जो स्कैम्स हमें रोजमर्रा के और आम लगते हैं, उनके पीछे असल में कितने बड़े और खतरनाक आपराधिक सिंडिकेट छिपे हो सकते हैं। तो बस सतर्क रहिए और जागरूक रहिए। आज के इस अहम विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।